नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर जनवरी 2024 में खुल जाएगा। 24 जनवरी से भव्य गर्भगृह में भक्तों को रामलला के दर्शन मिलने लगेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मकर संक्रांति से शुरू होगा। भव्य गर्भगृह में रामलला को विराजित करने पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। ये बात राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर भक्तों के दर्शन लायक बन जाएगा। 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मकर संक्रांति के बाद होनी चाहिए। राजस्थान में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अब घर से कॉलेज आने जाने का बस का किराया सरकार देगी। कॉलेज में 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से आने जाने पर रोज 20 रुपये किराया दिया जाएगा। कॉलेज शिक्षा विभाग इस योजना को चलाएगा। कॉलेज छात्राओं को उनके बैंक खाते में सरकार हर महीने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा ट्रांसफर करेगी। कॉलेज छात्राओं से आवेदन में खाते की डिटेल भरवाई जाएगी, उसी बैंक में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले ये स्कीम स्कूलों में ही लागू थी। राजस्थान में भले ही मानसून ने दस्तक ना दी हो, लेकिन चुनावी मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 महीनों में 7 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा के लिए राजस्थान कितना अहम है। दरअसल लोकसभा चुनाव के फाइनल से पहले 5 राज्यों का सेमीफाइनल होना है, जिसमें सबसे अहम राज्य राजस्थान है और भाजपा को सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी राजस्थान से ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जबकि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी मजबूत दिखाई देती है। वहीं मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में बीजेपी को अपना पलड़ा भारी तो दिखाई देता है, लेकिन पूर्वोत्तर का राज्य होने के चलते सियासी तौर पर उसकी अहमियत कम है। कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी की नज़र सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान पर है, जहां सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीदें राजस्थान से कुछ ज्यादा ही है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 39 आईएफएस अफसरों के तबादले किए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। गहलोत सरकार ने वन विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 अफसरों के अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गहलोत सरकार आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए थे। चुनावी साल होने के कारण सीएम गहलोत ने जनप्रतिनिधियों की मांग का खासा ध्यान रखा है। राजस्थान के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षक और सरकार आमने सामने हैं। सरकार ने अब तक ना तो कोई शिक्षा नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और ना ही तबादलों से बैन हटाया है। राज्य में कार्यरत लाखों तृतीय श्रेणी शिक्षक पिछले लगभग 6 साल से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम बार राज्य के 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने अगस्त 2021 में तबादले के लिए आवेदन किया था, लेकिन करीब 22 माह बाद भी इनके तबादले नहीं हुए हैं। जेईई एडवांस के रिजल्ट जारी होते ही 7 आईआईटी में 25 नए ब्रांचेज और 787 सीटें बढ़ी है। विद्यार्थियों को कुल 119 कॉलेजों की 813 ब्रांचेज को भरकर लॉक करने का विकल्प दिया गया है। विद्यार्थी 8 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की जा सकेगी। सोमवार से ज्वाइंट काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष 23 आईआईटी की 17,385 सीटों पर, एनआईटी की 23,954, ट्रिपल आईटी की 7,746, जीएफटीआई की 8,067 सीटों पर प्रवेश मिलेगा, जबकि गत वर्ष आईआईटी की 16,598, एनआईटी की 23,994, ट्रिपल आईटी की 7,126, जीएफटीआई की 6,759 सीटों पर प्रवेश दिया गया। पुरी की रथ यात्रा, जिसे भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसका प्रमुख उत्सव ओडिशा के पुरी शहर में मनाया जाता है। ये त्यौहार हर साल जून या जुलाई के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। रथ यात्रा को लेकर सरकार ने 857 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत मंगलवार को त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर के महंत के घर पहुंचे। उन्होंने रणथंभौर के महंत संजय दाधीच के हालचाल जाने। रणथंभौर त्रिनेत्र मंदिर के प्रधान सेवक हिमांशु गौतम ने बताया कि महंत संजय दाधीच का 4 महीने पहले बाथरूम में नहाते समय पैर फिसल गया था, जिससे
उनके फीमर बोन में फ्रैक्चर हो गया था। फीमर बोन में फ्रैक्चर के बाद इलाज के लिए उन्हें संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान महंत संजय दादी से मिलने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई हस्तियां पहुंची थी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के अशोकनगर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा परिवादी अधिवक्ता टीएन शर्मा के साथ जल जीवन मिशन में कथित घोटाले पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए दोपहर 2:30 बजे थाने पर पहुंची थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं होने पर वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। मीणा ने कहा, घोटाले को लेकर हम मंत्री महेश जोशी, एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों पर मामला दर्ज करवाने आए थे, लेकिन पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। डूंगरपुर रोडवेज हर महीने सरकार को 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाई करके दे रही है। ये टारगेट का 95% है। रोडवेज की 55 रूट पर दौड़ रही 58 बसें टारगेट पूरा कर रही हैं, जबकि रोडवेज को अभी 14 नए रूट शुरू करने के लिए 19 नई बसों की डिमांड है। अगर नई बसें मिलती हैं तो रोडवेज की कमाई बढ़ने के साथ ही लोगों की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। डूंगरपुर डिपो के प्रबंधक भंवर लाल जाट ने बताया कि डूंगरपुर रोडवेज कमाई के मामले में प्रदेश में टॉप पर है। डूंगरपुर रोडवेज ने मई महीने में 2,81,50,379 रुपए की कमाई की है। जयपुर में ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी स्टेट टैक्स संजय गुप्ता 4 दिन से लापता हैं। इस संबंध में परिवार ने रविवार को महेशनगर थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संजय गुप्ता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन बस्सी इलाके में आई थी। पुलिस की एक टीम बस्सी पहुंची, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। महेशनगर थाना सीआई सरोज धायल ने बताया कि संजय गुप्ता शनिवार दोपहर 4 बजे घर पर पत्नी को बोलकर निकले थे कि वो डीडवाना एक शादी में जा रहे हैं। अकेले ही कार से डीडवाना रवाना हो गए। शनिवार रात करीब 8-9 बजे संजय की पत्नी की संजय से बात हुई। संजय गुप्ता ने उन्हें कहा कि वो शादी में पहुंच गए हैं। इसके बाद से उनका मोबाइल नंबर बंद है। रविवार को भी मोबाइल चालू नहीं होने पर संजय गुप्ता की पत्नी महेशनगर थाने पहुंची, पुलिस को जानकारी दी। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से 21-22 जून को 2 दिवसीय मधुरम का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को ग्रैमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट की मोहन वीणा वादन और पंडित सलील भट्ट की सात्विक वीणा वादन प्रस्तुति होगी। अगले दिन शाम 6:30 बजे रंगायन में होने वाले कार्यक्रम में नावेद नवाब खान संतूर वादन करेंगे। वहीं जूनियर समर कैंप में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की ओर से भरतनाट्यम, कथक, गिटार और तबला वादन की प्रस्तुति दी जाएगी। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीकर के रानी महल में 22 जून को भाजपा की जनसभा होने जा रही है। सभा में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शिरकत करेंगे। भाजपा लोगों को इमरजेंसी के अत्याचारों के बारे में बताने के लिए सम्मेलन करेगी। इसकी जानकारी सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला थानेदार को 2 करोड़ देने वाले हिस्ट्री शीटर दिनेश बंबानी और विक्रम नांदिया को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। विक्रम नांदिया ने जोधपुर शहर में 1 फरवरी को वितराग सिटी में फायरिंग की थी। विक्रम नांदिया को जोधपुर के भोपालगढ़ से पकड़ा गया है। झंवर थाने की महिला थानेदार परमेश्वरी से हिस्ट्री शीटर दिनेश बंबानी के साथ मिली भगत का आरोप है। उसे भी जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस टीम ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी जोधपुर की टॉप 10 बदमाशों में शामिल हैं। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के बाद किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह बेचा गया। एग्जाम से पहले ये पेपर 5-6 जिलों में बंट चुका था। आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा से 1 करोड़ में डील होने के बाद भूपेंद्र सारण ने इसे अपने नेटवर्क के जरिए बेचा। दूसरी ओर शेर सिंह मीणा ने भी करोड़ों की कमाई का इंतजाम करने के लिए जयपुर के 4 कोचिंग सेंटर और सीकर में 3 कॉलेजों को बेचा था। इसके लिए जयपुर की 2 सीक्रेट लोकेशन पर 25-25 स्टूडेंट्स के बैच बनाए गए थे। अभ्यर्थियों को प्रश्न रटाए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।